Good evening. Good evening. Good evening. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time God is good. Let us bow our head in praise and give thanks to God for His evening. खुदा तो भला है शफकत तबदील तेरी वफादारी पुष्ट रहती है खुदावन। हम शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए कि आप बाप ने हमें मौका दिया कि हम आपके हुजूर आके खुदावन की हम सताइश करें। आए खुदावन बख्शे कि हम रूह और सच्चाई से और दिल की गहराई से आए खुदावन आज आपकी प्रशंसा करने वाले हों। आए खुदावन इस वक्त में हर एक जान को हर एक रूह को खुदावन जो आपके सामने झुकी हुई है खुदावन आपके हाथों में दे दी है खुदावन उनकी जितनी है खुदावन जो भी है खुदावन की नज़ायज़ है जो भी उनकी थैंक्सगिविंग है जो भी उनकी प्रेयर्स है खुदावन वो आपके हुजूर को पहुंचता है। आए खुदावन जितने लोग प्रेजेंट वर्शिप में है खुदावन आज आए हैं खुदावन उनके तो साथ होना पीए सिस्टम वाले को तो साथ होना है खुदावन और खुदावन जो कलाम पेश करे है खुदावन खुदावन उसको मैं आपके हाथ में दे दिया खुदावन खुदावन पाक खुदावन है खुदावन 100 गुना फल है हमें से हर एक को साथ हुआ खुदावन खास कर मैं शायद तो तेरे पाक को अपने हाथों में देंगे जो कि आज हमारी सर्विस की है खुदावन उसको तो बड़ी खुदावन बनाई देना तेरा पाक हुआ है खुदावन उसको सलाम करे सब कुछ मांग तेरे बेटे बेटा है खुदावन यीशु मसीह के नाम से लोग बख्शे आमीन। करती हूँ। मैं सोच रही थी कि आज हम अपनी इबादत में खुदा की उस मैसेज को जो लास्ट वीक हमने सुना था थोड़ा सा शेयर करूँ आपके साथ और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लर्निंग को बार बार अपनी लाइफ में दोहराते रहें ताकि ये हमारी ज़िंदगी की राह हमारा लाइफ पैटर्न बने। So I would just like to share a little. आजकल we are focusing on stewardship and last time नदीम भाई ने हमें अच्छे से explain किया था कि stewardship is उर्दू में इसको मुख्तार कहते हैं कि खुदावंद हमें बहुत सारे resources, talents, skills देता है. We are the owners of it. खुदावंद ने हमें दिए हैं but at the end हमारे वो skills, वो talents, if we don't use it to glorify God's kingdom, it's of no use. So we can be stewards of वर्ल्डली गिफ्ट्स एंड वर्ल्डली रिसोर्सेज बट हमारी लाइफ का मेन मकसद है कि हम क्रिश्चियन स्टूवर्ड्स हों। वी नीड टू फॉलो द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ टू बी अ क्रिश्चियन स्टूवर्ड बिकॉज अनलेस हम खुदा की राह पे चलें वी वोंट बी एबल टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, वी वोंट बी एबल टू एंटर दोज गेट्स। एंड मैं पढ़ रही थी बाइबल में से 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11 मेरे सामने आई थी which says, I'll read it in English. Each one should use whatever gifts he has to serve others faithfully, administering God's grace in various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaks the very words of God. If one serves, he should do it with strength that God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. जब मैं ये वर्स पढ़ रही थी तो मेरे दिल में ये बात आई कि first of all we need to realize कि there is a need of stewardship. We need to be stewards. We need to give. We need to bring our talents,
हम अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स खुदा के हजूर लेकर आएँ. इफ़ वी डोंट ब्रिंग देम, वी आर ऑफ नो यूज़. वी वोंट बी द सॉल्ट एंड लाइट ऑफ द अर्थ. And the second thing जो मेरे माइंड में आई थी, we need to give generously, faithfully. We need to give very obediently to God. If we don't give it obediently to God, then it's of no use. ज़बूर में दाऊद कहता है कि खुदा बातिन की सच्चाई से खुश होता है. तो असल कुर्बानी जो है वो हमारे दिल के नजराने हैं, जो हम सच्चाई से, ईमानदारी से खुदा के हजूर लेकर आते हैं. अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो वो खुदा के हजूर मकबूल नहीं ठहरेगी. इसी तरह करंथियों में 2 Corinthians उसका 9वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है कि जो खुशी से देते हैं खुदा उसे मकबूल करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आज अपनी सर्विस में इकट्ठा हुए हैं तो हम खुशी से अपने दिल की प्रेज एंड वर्शिप, अपने दिल के नजराने, अपने आप को कम्प्लीटली और फुली खुदा के हजूर में अपने आप को सरेंडर करें. तो एज वी प्रोसीड फर्दर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपनी प्रेयर्स की तरफ जाएं. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी इरशाद आंटी, शी इज़ नॉट हियर विद अस. शनाज आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपनी थैंक्स गिविंग लेंगे, तो आप हमारे लिए फर्स्ट प्रेयर्स कीजिएगा. तो हम अभी पहले अपनी थैंक्स गिविंग्स लेंगे एंड देन वी विल प्रे फॉर द थैंक्स गिविंग. मैं शनाज आंटी जी से, फ्लोरिन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी एंड आंटी नीलम से कि pray for the Thanksgiving. So let's take a Thanksgiving. Let's bring our Thanksgiving to God's altar. And किसी के पास कोई शुक्रगुजारी है तो प्लीज़ अपने हाथ ऊपर खड़ा करें. Or would you like to come in the front? I don't have the mic with me. Okay, yes, Jeremiah. Did you want to come in front? I want to thank God that my mom gets to lead the church for today. Thank you. ये मेरी testimony है, to be honest, because my husband and my kids were not well, and at times I was thinking कि should I do it, should I not? And at times हम लोग ना अपनी कुर्बानियाँ खुदा के हुजूर लाने में थोड़ा सा reluctant हो जाते हैं. We feel the fear and we step back. But हमें खुदा से उसके लिए दुआ करनी चाहिए, and खुदा हमें strong ठहराता है. Like David, people just saw a shepherd in David, but God saw a king. So today, I see myself as a leader standing here, but my fear was, as a mom, will I be able to come forward or not if my family is not well? So ये मेरी testimony है. So, and that's, I think that is a small contribution of being a steward in God's house, कि मैं अपनी skills, अपने talents आपके आगे हजूर, खुदा के हजूर को glorify करने के लिए लेकर आऊँ. So yes, any more testimonies, please? Yes. You know, today when I came to open the door, and Jeremiah was the first one, and he was telling that I'm so happy I'm the first one. So I wish everybody, when they come in the church, they will say that we will be the first one. Then all these chairs will not be empty. So we need to give big round of applause for Jeremiah. Another Thanksgiving, today is our first whole night prayer. So keep it in your prayers and give thanks to Lord that God gave us chance to do whole night prayer. Do we have any more Thanksgiving? Yes, Nathan, please. Oh, okay. Okay, yes. I'm very thankful that I got an award today at school for doing great in English and maths. सबसे पहले तो मसीह में आप सबको सलाम. ये शुक्रगुजारी जो है ये मैं अपने ख़ानदान की तरफ से भी तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उनको सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा कि हम लोग यहाँ पे जमा होते हैं और जो है हम दुआ करते हैं और हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के हज़ूर रखते हैं. ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो था ना, बड़ा एक अजीब सा माहौल था. हर एक को अपनी जॉब सिक्योरिटी की जो थी वो टेंशन थी. मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको अपनी जॉब सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत टेंशन थी. बट ऑब्वियसली हम चर्च में दुआ करते रहे, सामने खुदा के हमने रखा हुआ था. जॉब तो सिक्योर रही, लेकिन उसके बाद भी जो था एज सच स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि अभी जो है महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, तो यूके भी उससे कहीं बचा नहीं.
तो यहाँ भी बहुत थी। तो खुदा के हज़ूर दुआ रखी कि सैलरी राइज़ के लिए या प्रमोशन के लिए। तो मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ही मुझे जो है वो रिप्लाई दिया गया है। मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन प्रोसेस है। सो आई हैव गॉट अ सीनियर रोल एज वेल एंड अ सिग्निफिकेंट पे राइज एज वेल। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं खुदा उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उसने हमें वाकई बहुत ही ब्लेस किया। और आप सुनोगे प्रमोशंस की, न्यू जॉब्स की, लेकिन आप कभी ये नहीं सुनोगे कि कपल जो है उनको एक ही महीने में दोनों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और दोनों को प्रमोशन मिला और दोनों को सैलरी राइज मिला हो साल के शुरू में। तो खुदा उनका शुक्र है, हम लोगों का लिटरली विद इन अ मैटर ऑफ डेज सेम कंपनीज में अनएक्सपेक्टेड, एक होता है कि एक्सपेक्टेड राइज होता है, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। और कुछ प्रमोशंस ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेड प्रमोशन होते हैं और कुछ प्रमोशन ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू होते हैं। तो जो हम दोनों के जो प्रमोशंस थे वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ ब्लू, विद अनएक्सपेक्टेड सैलरी राइजेज हुए। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग जो थे ना शुरू से अपनी यूथ से, अपनी जवानी से खुदा के घर में आते थे, लेकिन 12 साल 14 साल फिर जब when you have young family then you take a step back, but since last year हमारे बच्चे इस काबिल हुए, so we were able to do, हम जितना कर सकते थे उतना हमने कोशिश की स्टेप बाय स्टेप। और अभी आज का जो थीम है अपना टाइम देना, अपना टैलेंट देना, सो वी सेड लास्ट ईयर लॉयली कि हम खुदावन के साथ चलें जितना हमसे हो सके, थोड़ा हो वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड खुदावन ने हमें वो हमारी लॉयल्टी से कई गुना ज़्यादा हमारे साथ लॉयल है। सो इट्स कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड कि उसने हमें साल के शुरू में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। सो वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। Sing. Sure. मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी थैंक्स गिविंग थोड़ी सी बड़ी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, 3 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था और उसके बाद ये खुदा ने मुमकिन किया कि मैं जा सकूं। इन 3 सालों के बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हमारी ज़िंदगी में, स्पेशली मेरी फैमिली में। मेरा भाई छोटा जो किसी जगह किसी कॉल सेंटर में काम करता था, वहाँ से नाइट शिफ्ट्स में काम करने की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे आजकल हेरोइन के नशे में और आइस के नशे में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सारी रात, वो जो नशा है वो सारी रात उनको जगाता है और सुबह में कहीं जाके वो 8-9 बजे वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उस वजह से नहीं सो पाते क्योंकि उन्होंने नशा किया होता है। मेरा भाई इसमें पड़ गया था, उसका 5 साल का बच्चा है। फिर घर में जैसे नशे की वजह से नाचाकी होती है मियाँ बीवी के दरमियान, उसकी बीवी चली गई घर से छोड़ के और पिछले साल वो उसके डैड की डेथ हो गई बच्ची के। तो फिर हमने कोशिश करके, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी माँ इसके चक्कर में परेशान थी कि इसका घर भी टूट रहा है, ये नशा भी करने लग गया। और उसके जब हमने पैसे बंद करने शुरू किए, उसका ख़र्चा बंद करना शुरू किया, तो वो और ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा था। यहाँ पे जितने हमारे जान पहचान में थे, हम परेशान तो बहुत थे। खुदा के फजल से खुदा ने सबके दिल में रहम डाला और हमारे लिए शफायत की। सबके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। अब जब मैं 7 तारीख को हमने उसको जो है 24 सितंबर को हमने उसको रिहैब में भेजा। सखर में कोई इदारा है कैथलिक चर्च की तरफ से, वो काफ़ी काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो नशे में बहुत पड़ते जा रहे हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस। तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और वो मेरा छोटा भाई, उसको हम जब उससे बात करते थे कि भाई तू नशा करता है, वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं करता, आपको किसने बोला?
आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी माँ और मेरे भाई की बीवी वो एक तरह से बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे डिगरोड के शहर में, जहाँ पे हमारा ननियाल वहाँ पे है, हमारा ददियाल वहाँ पे है, हमारा आप एक कोना उठाएं तो दूसरे कोने पे हमारे रिश्तेदार निकलते हैं और वो भी सके, और कोई उनसे मिलता नहीं था क्योंकि इस बच्चे की वजह से कोई जिसके साथ खड़ा होगा कोई दूसरा बंदा यही समझेगा कि ये भी शुरू हो गया। तो हर बंदा उन लोगों से इतना को आइसोलेट हो गए थे एक तरह से, मेरी माँ और भाभी छोटी, उनको समझ नहीं आता था कि हम क्या करें। यहाँ पे हम बैठे हुए, हम उसको कोशिश करते थे कि हम बात करें उसके साथ, पर वो बात सुनता नहीं था हमारी, ना वो फ़ोन पे हमारे से बात करता था, वो कहता मैंने करनी नहीं इनसे बात। हार के हमने दुआएं की, खुदा ने मुमकिन किया कि वो बच्चा खुद जो है अपने मुंह से उसने इकरार किया कि मैंने रिहैब जाना ही। वो 24 सितंबर को हमने उसको वहाँ भेजा, मतलब हमने तो नहीं भेजा, खुदा ने उसके दिल में रहम डाला और वो एक तरह से वो खुद राज़ी हो गया कि मैंने जाना है। वहाँ जाके जब वो काफ़ी टाइम गुजार के और 7 जनवरी को इस साल वापस आया, तो तकरीबन 3-4 महीने के बाद तो वो देखने से पता चलता था कि ये सब कुछ, वो जो नशे की हालत है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसकी हालत देख के मैं ख़ुद बड़ा मुतमईन हुआ हूँ। और अपने घर में हमारी कोशिश यही है कि वो अपने घर पे खुश रहे, क्योंकि शादी जब खुदा इंसान को जोड़ता है तो वो टूटने के लिए नहीं जोड़ता। तो मेरी तमाम कलीसिया से रिक्वेस्ट है। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी माँ से 3 साल के बाद मिला था। हम उस दौरान रोज़ बात करते थे, लेकिन फ़िज़िकली खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं 3 साल के बाद जा सकूँ अपनी अम्मी को मिलने। तो तमाम जिन्होंने हमें दुआ में उठा कर रखा, मेरे भाई को, मेरी माँ को, छोटी भाभी को, हम सब उनके लिए शुक्रगुजार हैं। सबसे बढ़कर खुदावंद का कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि ये सारे मौजज़ात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में हो सके। थैंक यू। प्रेज गॉड। खुदावन बहुत मिस्टीरियसली हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, एंड एट टाइम्स वी डू हैव टू गो थ्रू द लॉन्ग वे। जो सफ़र 40 दिन का था वो 40 साल लग गए थे, बट खुदा ने एट द एंड इज़राइलिट्स को डिलीवरेंस दी। So sometimes we do go through the long way. Being a Christian, God did not promise us that our life is going to be very easy, but He promised us that He will endure us through that. He will sustain us through that. So praise God for this very beautiful testimony and for the life that has come back in Christ to us. So anyone else? Yes. मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ये जैक की तरफ से है। जैक कहता है कि आज स्कूल में जो है वो आरी का पीरियड था, तो टीचर ने हम सब से क्वेश्चन किया कि जीसस कैथलिक चर्च जाता था। तो इसने बोला कि उस टाइम पे कैथलिक चर्च नहीं था, वहाँ पे हमने कलाम में पढ़ा है कि वहाँ सिनेगॉग था और टेंपल था। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हम बच्चों को बताते हैं खुदा का कलाम, क्योंकि आजकल इनके साथ मैं यूहन्ना की इंजील पढ़ती हूँ, तो इनको बताते हैं हम साथ साथ, तो वो फिर इनको याद रहता है, ताकि अगर कोई गलत तालीम देने की भी कोशिश करे तो बच्चे बोल सकें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी यूथ को एजुकेट करें। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा चर्च का फ्यूचर है। दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर स्टूवर्ड्स of the church. So praise God for their life. Yes, Jeremiah? I want to thank God that I also became a faith ambassador. Yes, we praise God for that. Jeremiah has been selected as the faith ambassador in his school. तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, और वो जिस तरीके से भी गॉड को सर्व करता है अपने स्कूल में, हम उसका शुक्र करते हैं। Anybody else? किसी और के पास कोई थैंक्स गिविंग है? शिनाज़ आंटी, I'll come back to you. प्रेज गॉड। खुदावंद में आप सबको सलाम। मेरी एक गवाही है कि नए साल में खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने हम सबको सलामती सेहत दी और ये मुमकिन किया कि हम सब मिलकर विदाउट मास्क बैठ सकें, और खुदावंद के नाम को जलाल दें कि वो महान खुदा है जिसने सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में किया है। बहुत सारे टफ टाइम आए और हम अपने अपने घरों में बंद होकर रह गए, लेकिन खुदावन ने हमें घरों में भी बहुत ज़्यादा बरकत दी
और हमें वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से ज़ूम से और व्हाट्सएप से हमें सब तरह का अपना पैगाम और अपना बरकत हमारे घरों में पहुँचाई। उसके नाम को जलाल इज़्ज़त देती हूँ। आज सबसे ज़्यादा गवाही मैं ये दे रही हूँ कि मैं आज काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज शैतान को मैंने कहना कि नहीं मैं ज़रूर जाऊँगी, शैतान को मैंने आज शिकस्त देनी है। तो खुदा का शुक्र है कि मैं इन टाइम जो है चर्च में पहुँच गई और मैं खुदावंद के नाम को जला देती हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैंने लास्ट वीक भाई नदीम ने मुझे फ़ोन किया चर्च में आने के लिए, तो सर्दी की वजह से मैं आ नहीं सका, क्योंकि मैं आर्थराइटिस की वजह से सफ़र करता हूँ, उसकी वजह से आ नहीं सका। तो मैंने भाई नदीम को कहा मैं मार्च से शुरू करूँगा चर्च आना। लेकिन आज जब इन्होंने फ़ोन किया तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और सर्दी भी नहीं मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं आऊँगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं मार्च में से शुरू करूँगा चर्च आना। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आ जाऊँ आपके दरमियान, उसका शुक्र करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का शुक्र करते हैं इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने आज हमें हमारी सर्विस के लिए ज्वाइन किया, एंड जो नहीं आ सकते हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके रास्ते वसी करें, नेक्स्ट फ्राइडे वो हमें ज्वाइन करें। और एनीबडी एल्स फॉर थैंक्सगिविंग? गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अपनी अनस्पोकन रिक्वेस्ट रखी हुई थी लास्ट ईयर से, तो वो खुदावंद का शुक्र है कि कंप्लीट हो गई है। एंड एरन की सेहत के लिए कि खुदावंद ने उसको सेहत तंदुरुस्ती दी, क्योंकि वो काफ़ी बीमार रहा है पिछले दिनों में। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें लास्ट ईयर भी संभाला और आने वाले साल में भी उसका शुक्र करते हैं कि वो हमें संभाले। हमारा खुदा फेथफुल खुदा है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, लेकिन वो हमेशा वफादारी से हमारे साथ चलता है। उसके लिए शुक्र करते हैं खुदावंद का, उसके अनकंडीशनल लव का, वो जो हमसे करता है। सो प्रेज गॉड फॉर दैट, एंड वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। बट एट टाइम्स वी हैव टू अर्न. Being born in a Christian family doesn't mean that, we'll straight away go into heaven after we die. We have to earn it. And the way to earn it is a Christian way of life. अपनी खिदमत खुदा के हुजूर लेकर आए। मैं इतनी खुश हूँ आज हमने ये थैंक्स गिविंग्स लिए हैं। जब हम खुदा के हुजूर कोई प्रेयर रखते हैं तो द प्रेयर राइजेस अप, द ब्लेसिंग्स कम डाउन, and then they convert into thanksgiving. अगर हम अपने आप को खुदा के हुजूर आने से लिमिट करेंगे तो हमारी ब्लेसिंग्स भी लिमिट हो जाएंगी। हम वो तमसील पढ़ते हैं बाइबल में जहाँ पे खुदा ने जहाँ पे लोगों को तोड़े दिए गए थे, जिन्होंने यूज़ किए, मल्टीप्लाई किए, उनको और मिले, लेकिन जिसने नहीं यूज़ किया और साइड पे उसको रख दिया, उससे वो भी ले लिया गया था। तो वी नीड टू ब्रिंग आवरसेल्व्स बिफोर आवर गॉड फेथफुली, and we'll receive blessings, and then again we'll have thanksgivings and praises to God. So all glory to our God's name. मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगी आंटी नीलम, आंटी शनाज एंड आंटी फ्लोरी से कि आप लोग हमारी थैंक्सगिविंग के लिए प्रे करें। मैं आपके पास माइक लेकर आऊँगी वन बाय वन। अच्छा, आप फ्रंट पे आ सकते हैं प्लीज़। ओके। Okay, yes. Thank you. इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं भी अपनी एक शुक्रगुजारी देना चाहती हूँ कि मैंने नए साल से सुमेर के लिए दुआ करनी शुरू की थी, याबीज की दुआ, कि खुदावंद इसकी हदूद को बढ़ाए, और खुदावंद ने मुझे आज 28 दिन के बाद इसका जवाब दे दिया। सो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद मेहरबान कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज उन सब लबों के लिए जिन्होंने तेरे हजूर में अपनी शुक्रगुजारियाँ अदा की हैं, क्योंकि तूने उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद तू वंडर वर्किंग और मोजज़ात का खुदा है।
खुदावन तू दुआओं को सुनता है और तू कभी दुआ को रद्द नहीं करता है। और खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज शाम की इस खूबसूरत मंडली के लिए, इस रफ़ाकत के लिए जो हम सब तेरे हजूर में इकट्ठे हुए हैं। हमारा सताइश करना, हम करना तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। और खुदावन तू अपना तख्त यहाँ पर लगा और अपने पाक रूह को ज़ोर से यहाँ पर जुम्बिश करने दे, ताकि आज जो कुछ हम सीखें वो हमारे दिलों में नक्श हो जाए और हम उसको अपनी ज़िंदगी में अपना कर खुदा हम अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करें। तेरे कलाम से हमारे अंदर से वो रोशनी फूटे ताकि लोगों के लिए वो मशले राह हो। खुदाम तू हमें कसरत से इस्तेमाल कर और हमें देना सिखा खुदाम, ताकि हम अपने टैलेंट को तेरी बादशाही की वुसअत के लिए सर्फ व खर्च करें। हम अपने बदन ऐसे तौर पर कुर्बान करें जो खुदावन तेरे हजूर में पसंदीदा हो। आज शाम के लिए उन सारी शुक्रगुजारियों को खुदावन तेरे मज़बा पे रखते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। कादर मुतलक ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो वापस मानी, क्योंकि जब जब हम तुझे पुकारते हैं खुदावन तेरा तख्त लग जाता है। खुदावन जिस तरह तेरे 24 बुजुर्ग और खुदावन तेरे पाक फरिश्ते तुझे पुकारते हैं दिन रात, खुदावंद तू खुदावंद हमारी भी दुआओं को उसी तरह सुनता है। जब हम तेरे आगे झुकते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, खुदा तू कभी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावंद जो रूह और सच्चाई से तेरे साथ चलते हैं बाप आसमानी, तू हमेशा खुदावंद उनकी दुआओं को हाँ में जवाब देता है। खुदावंद खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ सुमेर के लिए, नोलिया के लिए, खुदावंद उनको तूने तरक्की दी। खुदावंद वो अपने बच्चों को इसी तरह ब्लेस कर, कभी उनके मटके से आटा ना ख़त्म हो खुदावंद, कुप्पी से तेल ना ख़त्म होने पाए। खुदावंद खुदा तेरे बच्चे तेरे वफादारी के साथ तेरे साथ चलते हैं, हमेशा इनको इसी तरह ब्लेस करना और बरकत देना, उनके बच्चों को भी बरकत दे। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ बाप आसमानी छोटे के लिए खुदावंद जो पाकिस्तान गया था, अभी वापस आया खुदावंद खैर आफियत से। खुदावंद तू उसे अपने बच्चों में वापस लेके आया, जलाल के बादशाह वो अपने ख़ानदान से मिल के आया। खुदावंद उसके भाई के लिए दुआ करती हूँ, ख़ास कर बाप आसमानी अपने बच्चे को छू खुदावंद, और खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा चाहती हूँ उस बच्चे पर खुदावंद, उसे अक्ल और दनाई दे खुदावंद, ताकि वो जाने कि तू ज़िंदा खुदा है, तू सब कुछ कर सकता है। खुदावंदों के खुदा तू बादशाहों का बादशाह है, जलाल के बादशाह। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, इसी तरह मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी अपने शहर के लिए, पूरे फैमिली के लिए खुदावंद तूने उन्हें शिफा दी, और बाप आसमानी आज वो खुदावंद तेरे सामने शुक्रगुजारी दे रही है। इसी तरह जितनों ने शुक्रगुजारी दी है बाप, सब पर तेरा फजल तेरा रहम चाहती हूँ और सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ। ये सब कुछ खुदावंद कबूल करना, और बाप आसमानी ये सब कुछ मांगती हूँ मैं तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस रहीम खुदावंद, नहायत ही पाक बा, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आज के इस फतहमंद दिन के लिए जो तूने बख्श दिया कि हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहें। और तुमने ऐसा किया कि खुदावंद हम अपनी अपनी मसरूफियात में से, अपनी अपनी मुश्किलों में से निकल कर खुदावंद तेरे तख्त के सामने झुक सकें, क्योंकि खुदावंद तू महान खुदा है और तू सब कुछ करने पे कुदरत और इख्तियार रखता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, इस साल के शुरू में तू अपने लोगों को खुदावंद नई रोशनी दिखा, अपने पाक रूह का ताज़ा मसा दे, अपने पाक रूह की दानिश और अक्ल दे, ताकि खुदावंद हम उसकी रोशनी में चलकर तेरे नाम को और ऊंचा कर सकें। खुदावंद वो तोड़े जो तूने हमें दिए हैं खुदावंद बख्श दे कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ उनको इस्तेमाल कर सकें, एक एक को बड़ी बरकत दे। खुदावंद इन छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने आज तेरे हजूर में
अपनी शुक्रगुजारी के लिए हाथ उठाए हैं, आए खुदा उनको बड़ी बरकत देना। ये पौधे खुदा उन तनावर दरख्त बन जाएं और तेरे नाम को जलाल देने के लिए बहुत सा फल लाएं। आए खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, हमारी ज़िंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। नदीम भाई के लिए, सरवत के लिए तुझसे बरकत मांगती हूँ और खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तेरा बंदा जो खुदा तेरे लिए बहुत काविश कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, खुदा तो उसका अजर खुदा अपने किताब हयात में लिखना। आए खुदा तो बड़ी बरकत देना, चर्च को इसी तरह खुदा बहाली की तरफ लेके जा, ताकि खुदा तेरा जब आना हो तो हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहने के लिए खड़े हो जाएं, हम सब उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। आए खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, आज के दिन को बड़ी बरकत दे। जितने लोग तेरे घर में आए हैं खुदा यहाँ से झोलियाँ भर के लेके जाएँ। खुदा हमारे घरानों के साथ होना और आज शाम तो हमें बड़ी बरकत देना। सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आपका थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। अब हम मिलके 2 वर्शिप सॉन्ग्स गाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी क्वायर से कि वो प्लीज़ ऊपर आ जाएं स्टेज पे। नेक्स्ट आइए हम खड़े होकर वर्शिप करेंगे। करे तू सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से। हालेलुया। प्रस्तेज 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 हालेलुया। प्रस्तेज 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 हालेलुया। इस तरह प्रस्तेज की जाए, हर सर तेरे आगे झुक जाए। इस तरह प्रस्तेज की जाए, सच्चाई से, दिल की गहराई से। हालेलुया। रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रस्तेज 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 हालेलुया। प्रस्तेज 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 हालेलुया। तेरी प्रस्तेज की जाए, तेरा तख्त वहाँ पे लग जाए। यहाँ तेरी प्रस्तेज की जाए, तेरा तख्त वहाँ पे लग जाए। रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से। हालेलुया। रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तेज 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 हालेलुया। प्रस्तेज प्रस्तेज
प्रस्तिश हालेलुया, जिस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। जिस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे। रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से, हालेलुया हालेलुया। रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से, प्रस्तिश 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 हालेलुया, प्रस्तिश 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 हालेलुया। मसीहा के, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, ये मेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसा की फरावानी की, हालेलुया। उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी के, हमें आरज़ू। मसा की फरावानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू। से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताजगी, न कहूँ गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, नजर है मसीहा पर, है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर,
फखर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ दुल्हन मुंतजर नजर अफलाक पर, नकारे को सुनने आए हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हम। महफिल मसीहा की। जिंदा प्रेज एंड वर्शिप के लिए खुदावन के नाम को सारा जलाल। वाकई हमारा फ़ख्र, हमारी उम्मीद मसीहा है। आमेन, प्रेज गॉड। अभी वक्त हुआ है प्रेयर्स एप्लीकेशंस का। सो एनीबडी फॉर अनस्पोकन प्रेयर्स? एंड आपके पास अगर कोई प्रेयर है जिसके लिए आप चाहते हैं कलीसिया मिलके दुआ करें, आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा प्लीज़। मैं आपके पास माइक लेकर आऊँगी। अच्छा, 2 रिक्वेस्ट मेरे पास हैं। भाई जॉनसन डेविड जो हैं वो ठीक नहीं हैं। मेरी आज शाम को उनके साथ बात हुई थी, सो प्लीज़ रिमेंबर हिम इन योर प्रेयर्स। और दूसरा बाजी जो अंजुम एंजलो हैं, उनका टेक्स्ट मुझे आया था। भाई जो उनके हस्बैंड हैं माइकल एंजलो, ही इज़ नॉट वेल एंड ही इज़ इन द हॉस्पिटल, सो प्लीज़ रिमेंबर हिम इन द प्रेयर। तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पे जो नाम मेंशन किए गए हैं मैं उनको दुआ में अपने रखेंगे। एनीबडी फॉर? मेरी सिस्टर इन लॉ हैं कनाडा में। क्रिसमस पे उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको पीछे से एक कार ने हिट किया। तो खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि शी इज़ ओके, लेकिन शी गॉट फ्यू फ्रैक्चर्स और वो सर्जरी के लिए जाती हैं और अभी तक हॉस्पिटल में। तो प्लीज़ उनको दुआ में याद रखें। ज़रूर, हम अपनी सिस्टर को दुआ में याद रखेंगे। गुड इवनिंग। मेरे भाई पाकिस्तान में हैं जिनका नाम शौकत है, तो उनके लिए प्लीज़ दुआ की जाए, वो ठीक नहीं है। थैंक यू। हम ब्रदर शौकत के लिए दुआ करेंगे। Anybody else for? प्लीज़ क्रिस्टीना गिल और उनकी बेटी बेला गिल के लिए, आंटी रोजलिन की बहू और पोती हैं, ये दोनों सफ़र कर रहे हैं कोविड के साथ, उनके लिए प्लीज़ प्रे करें। तमाम पेशेंट्स, तमाम लोग जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं, उन सबको दुआ में याद रखेंगे। एंड मैं मेंशन करना चाहती हूँ क्रिस्टीना विलियम के लिए हम दुआ करेंगे। बहुत ही यंग बच्ची है हमारी, एंड शी इज़ गोइंग थ्रू सम ट्रीटमेंट, तो उसको खुदावंद के हजूर रखेंगे। हम विलियम विंसेंट उनको दुआ में रखेंगे और आसिफ अनवर भाई को दुआ में याद रखेंगे। मैं स्टीव की मम्मी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। कुछ वीक्स पहले वो गिर गई थी और उनको बिल्कुल पता नहीं था, वो किचन में बस शी फाउंड हर सेल्फ सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो उनको ख़ास दुआ में याद रखेंगे कि खुदावंद उनकी जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को मुकम्मल तौर पे उनको शिफा दे और उसको पूरा करे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा बेटा साइमन जो सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से काफ़ी अरसे से, तो उसके लिए दुआ की जाए। हम ब्रदर साइमन को खुदावंद के हुजूर के तख्त रखेंगे। Anybody else? Okay, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आंटी मरियम से कि वो प्रेयर्स के लिए एंड
नोरिया भाभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तमाम प्रेयर्स को खुदावंद के तख्त के आगे रखें। आप प्लीज़ आगे आ जाइए। अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हुए बड़ी संजीदगी से खुदावंद मैं ये सारी दरख्वास्तें तेरे आगे रखती हूँ। खुदावंद ख़ास तौर पे मैं अनस्पोकन दरख्वास्तों को तेरे आगे रखती हूँ खुदावंद, क्योंकि वो ऐसी दरख्वास्तें हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बाप, हम अपने जब खिलवत खानों में जाते हैं, जब रात को सोते हैं बाप, तो ये वो दरख्वास्तें हैं जो हमें सोने भी नहीं देती बाप। तो उन सारी अनस्पोकन खुदावंद प्रेयर्स को मैं तेरे आगे रखती हूँ। और खुदावंद मैं उन सब लोगों को जिनके नाम आज तेरे आगे रखे गए, ब्रदर अनवर के लिए, ब्रदर विल्सन के लिए, क्रिस्टीना गिल के लिए, क्रिस्टीना विलियम के लिए, लॉर्ड बेला के लिए खुदावंद, और वो सारे नाम जो खुदावंद मैं भूल रही हूँ, जॉनसन के लिए खुदावंद, मैं आज ख़ास तौर पे इन सारे लोगों को तेरे आगे रखती हूँ। खुदावंद ये तेरे बच्चे हैं, और खुदावंद जब तूने सलीब पर इन सब के लिए जान दी, तो खुदावंद तेरे जो पसली में से खुदावंद लहू बहा निकला खुदावंद, और तेरे उस मार खाने और तेरी हलाकत से खुदावंद इन सब की शिफा जारी हो गई। सो बाप, मैं बड़े ईमान से तेरे बेटी होने के नाते इन सब को तेरे आगे रखती हूँ, और खुदावंद तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि आए बाप, तो इनकी हीलिंग को रिलीज़ होने दे खुदावंद। और जब ये हील हों तो खुदावंद तेरे घर में आए और शुक्रगुजारी दें खुदावंद कि खुदावंद तूने उनको हील किया। खुदावंद ये सब कुछ मैं तेरे पाक और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आंटी मरियम, आप प्लीज़ हमारे लिए प्रे करेंगे प्रेयर्स एप्लीकेशंस के लिए। आप तमाम दुआओं के लिए प्रे करेंगे। इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने खुदा हमें ये मौका बख्शा है कि हम तेरी पाक हजूरी में अपने लबों को खोल सकें, अपनी मुनाजातों को, अपनी दरख्वास्तों को तेरे हजूर में पेश कर सकें। खुदा तेरा तख्त लगा है जो हमारी दुआओं को सुन के उनका जवाब देता है। खुदा जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट की गई हैं खुदा तू उन सब को खुदा जानता है और सुनता है, और इस वक्त है खुदा तेरी पाक हजूरी में पेश करते हैं। खुदा तू हमारी सबकी दुआओं को सुन और उनका जवाब दे। प्यारे बाप आसमानी, जब हम मायूस होते हैं तो तू हमारी मायूसी को दूर करता है, और है खुदा मायूसी को खुशी में तब्दील करता है। खुदा इबादत के बाकी हिस्सा को तेरी पाक हजूरी में देते हैं। खुदा तू इस कलाम को जो हम सुन सकें वो हमारे दिलों में खुदा उतरे, और है खुदा एक एक को हम अपनी बरकत से नवाज। मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। खुदावंदा, मैं आपसे दुआ करती हूँ, मिन्नत करती हूँ हमारे तमाम यूथ के बच्चों के लिए। प्यारे खुदावंदा, आप एक एक की ज़िंदगी को छुएं, और प्यारे खुदावंदा इन बच्चों की ज़िंदगी से आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। दुनिया की कोई ताकत, कोई बुरी नज़र, कोई बुरी शय इनके पास ना आ पाए। प्यारे खुदावंदा, आपका पाक लहू इनको प्रोटेक्ट करे, और इनके इर्द गिर्द प्यारे खुदावंदा तेरे पाक फरिश्तों का पहरा हमेशा लगा रहे। प्यारे खुदावंदा, ये बच्चे प्यारे खुदावंदा जैसे जिस्मानी तौर पे बढ़ते हैं, इसी तरह रूहानी तौर पे प्यारे खुदावंदा तेरे कलाम में और तेरे वर्ड में बढ़ते रहें। प्यारे खुदावंदा, दे आर यूथ प्यारे खुदावंदा, ये हमारा फ्यूचर है प्यारे खुदावंदा। मे दी बी द वॉरियर्स प्यारे खुदावंदा, ट्रू क्रिश्चियन वॉरियर्स एंड ट्रू क्रिश्चियन लीडर्स प्यारे खुदावंदा। एक एक की ज़िंदगी को प्यारे खुदावंदा छू, ब्लेस कर, और इन्हें अपनी पनाह और हिफाजत में रख। मांगते हैं तेरे नाम से, आमीन। अब वक्त होता है हमारी बाइबल रीडिंग का। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अंकल पर्सी से कि वो उर्दू में या हिंदी में हमारे लिए कलाम पढ़ें, एंड देन आई विल रिक्वेस्ट Jessica to read in English for us, please. Our reading is from Malachi, chapter 3, verses 7 to 12.
हेलो एवरीवन। खुदा के पाक कलाम में से ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक मलाकी उसका 3रा बाब और उसके 7 आयत से 12वीं आयत तक। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे और तुम्हारी दाखलताओं में फल कच्चे ना गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। Today's Bible reading is taken from Malachi chapter 3, verses 7 to 12. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. This is the word of the Lord. Thanks be to God. इससे पहले मैं अपनी प्रीचर सैमा बाजी को रिक्वेस्ट करूं कि वो आगे आएं और खुदा का कलाम शेयर करें। मैं स्टीव से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ सैमा बाजी के लिए दुआ करें। हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर में झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्रगुजार हैं तेरी खूबसूरत मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए जो तू हमसे करता है। ख़ास तौर पर हम तेरा शुक्रगुजार हैं जब हम तेरे हुजूर में आए हैं ताकि खुदावन तेरी परस्तिश और तेरी इबादत करें। तो खुदावन जो हमने तेरी हमदो सना की है और अपनी शुक्रगुजारियाँ और दुआएं और मनाजातें तेरे हुजूर में रखी हैं, खुदावन तू उसे कबूल फरमा। और ख़ास तौर पर तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, जब तेरी बंदी तेरे कलाम को सुनाती है तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह होकर खुदावंद उसे सिखाया, ताकि खुदावन वो बड़ी अक्ल और धनाई के साथ खुदावन तेरे कलाम को खुदावन हमारे साथ शेयर कर सके। तो उससे मिन्नत करता हूँ तेरे पाक फरिश्ते खुदावन हमारे जहनों के और हमारे ख्यालों के और बल्कि इस जगह के चारों तरफ खुदावन हम सबको घेरे रहें, ताकि खुदावन शरीर हमारे ध्यानों को खुदावन दूसरी तरफ न लगाने पाए।
उससे मिन्नत करता हूँ खुदा एक बार फिर हमसे जो गलती गुनाह खता भूल चुकी है तो अपने बेटे यीशु के नाम में हमें माफ़ कर। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा के नाम में, आमीन आमीन। मसीह के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक दफ़ा फिर हम सबको मौका दे के खुदा की हजूरी में बैठ सकें और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें, क्योंकि वो भला, कदूस और रब्बुल अफ़वाज खुदा है। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। हम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, ज़िबा के वे बर्रे तू ही सिताइश तारीफ़ और तमजीद के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद के तूने आज मुझे फ़ज़ल दिया प्यारे खुदावंद। खुदा तो बाप मैं अपने आप को पीछे करती हूँ प्यारे खुदा बाप, तू मेरी मदद करना। और प्यारे खुदावंद जो तू चाहता है प्यारे खुदावंद कि तेरे बेटे और बेटियाँ, तेरी भेड़ें जो तेरी प्यारी हैं प्यारे खुदावंद खुदा, वो सुने और प्यारे खुदावंद बहुत सा फल ला सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हमने कलाम पढ़ा मलाकी की किताब, जो पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, उसमें खुदा ने छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं और बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो खुदा ने जब खुदा ने 4.5 साल या 4 साल जो है फिर बीच में बाद में कलाम नहीं किया था, उससे पहले खुदा ने बड़ी ख़ास चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने रखी हैं। उनमें से एक ये है जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया, मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 7 से लेके 12 आयत तक पढ़ा गया था, लेकिन मैं 8 आयत से पढ़ूँगी। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। इस आयत में, इस हवाले में खुदा जो है हम सब से सवाल करता है। वो क्या सवाल है? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? इंसान होने के नाते क्या हम सोच सकते हैं कि हम खुदा को ठग सकते हैं? लेकिन क्या है कि हम वाकई हर बात में जो है ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के जो मामलात है उसमें हम खुदा को ठगते हैं। लेकिन इंसान कहता है हमने किस बात में तुझे ठगा? लेकिन यीशु कहता है, खुदा बाप कहता है कि तुमने मुझे ठगा। हम अनजान बन जाते हैं, हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि शायद खुदा जो है हमारे जो डीप हमारी जो सोचें हैं ना वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन खुदा जो है हमारा क्रिएटर है, वो बनाने वाला है, वो खालिक है, मालिक है हमारा। उसने हमें पैदा किया है, उसने हमारे माँ के पेट में हमारे बेतरतीब मादे को तरतीब दिया हुआ है। वो हमारी रग रग से वाकिफ़ है, उससे हम कुछ छुपा नहीं सकते। वो जो अज़ीम खुदा है और बादशाहों का बादशाह है, हर एक चीज़ उसके वसीले से बनाई गई, कायम की गई और वजूद में आई। और वही है जो हमें बरकत देता है और हर एक नेमत से नवाजता है। वो कहता है कल की फ़िक्र ना करो, जो कि हम मत्ती 6 बाब उसकी 34 आयत में हम पढ़ते हैं। वो जानता है पहले से ही हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम ईमानदार होने के बावजूद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा को ठगते रहते हैं। ये एक आम ईमानदार के लिए ये वर्ड जो है ना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वाकई हम ईमानदार हैं और हम खुदा को ठगते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने बनाए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी, और ये बहुत सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि मेरे लिए भी हैं। सबसे पहला जब हमने पढ़ा तो उसने कहा खुदावंद ने कि दैयकी, हम दैयकी में खुदा को ठगते हैं। वो कहता है पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ना आधी ना कुछ और हिस्सा या एक हिस्सा। वो कहता है पूरी दैयकी, दैयकी यानी 10% खुदा की हजूरी में हमें लाने की ज़रूरत है। अगर हमें 1000 पाउंड मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कितने पाउंड देने? 100 पाउंड देने। और हमें 100 पाउंड निकालने में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम जब कलाम में लिखा है तो वो फिर पूरा भी करता है।
इसका ये मतलब नहीं कि खुदा गरीब है कि हमसे मांगता रहता है। वो इसलिए मांगता है कि वो चाहता है कि हम ज़रूर सीखें कि उसकी फर्माबरदारी में हमने रहना है और उसकी हर बात में हमने खुदावंद का शुक्र अदा करना है। वो सिखाना चाहता है कि अपने पैसों से भी हम खुदावंद का शुक्र करें और वो चाहता है कि हम हर बात में जो है वो उसको जलाल दें। अपनी ज़िंदगी की हर रोज़मर्रा चीज़ में उसको हम अपने साथ साथ रखें, चाहे इबादत हो, खाना पीना हो, जॉब हो या हमारी हेल्थ हो। देना भी एक शुक्रगुजारी का हिस्सा है, क्योंकि दूसरा करंथियों उसका 9 बाब 7 आयत, जैसे शरल ने भी ये लीड करते वक्त मेंशन किया था, तो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हम ये आयत तो याद रखते हैं कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है, लेकिन जब हम उसकी 6 और 7वीं आयत को जब पूरा पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके ना लाचारी से, क्योंकि आगे आंसर दिया जा रहा है, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। खुदा कैसे खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है और खुदावंद नहीं चाहता कि हम बेजार होके दें, बल्कि वो हमारी नीयत को जानता है कि हम किस नीयत से दे रहे हैं। मजबूर हो के कभी गुस्से में भी दे देते हैं कि आए खुदा को नहीं दूंगा तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन खुदा ने कहा कि खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। वो तरतीब का खुदा है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाना चाहता है और जब हम उसके ताबे होते हैं तो फिर वो आसमान के दरीचों को हमारे लिए खोल देगा। इससे पहले नहीं, जब हम उसको देंगे तो फिर वो हमें देगा, फिर आसमान के दरीचे खुलेंगे। बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं हमारी अपनी ज़िंदगियों में कि हमने खुदा को दिया, खुदा ने हमें दुगना या 3 गुना या इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो खुदा ने दिया था और हम खड़े होकर गवाही देते हैं कि हमारे पास थोड़े से पैसे थे या 10 पाउंड थे, हमने दिए तो खुदा ने हमें 20 या 30 या 100 पाउंड या कोई कहता है 500 पाउंड जो है वो खुदा ने हमें वापस लौटाए, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। वो कहता है आजमा कर देखो। संडे को जब हम पास्टर टिम का कलाम सुन रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि कलाम में लिखा है कि खुदा को ना आजमाओ, सिर्फ एक वाहिद ये चीज़ है जिसमें हम खुदा को आजमा के देख सकते हैं कि खुदा हमारे दरीचों को, आसमान के दरीचों को हमारे लिए खोलता है। जब हम कलाम में देखते हैं तो मजूसी भी जो है वो खाली हाथ नहीं आए थे, वो भी कुछ ना कुछ लेकर आए थे, तो फिर हम क्यों डरे? हमारे पास तो पूरी सच्चाई है, मजूसियों के पास पूरी सच्चाई भी नहीं थी। नंबर 2 है खिदमत। जिस तरह हमें खिदमत करनी चाहिए उस तरह हम खिदमत नहीं करते। हम में से बाज़ ऐसे हैं जैसे वो खुदावंद चाहता है हम वैसे खिदमत नहीं कर सकते। हम अपनी खिदमत में भी खुदा को ठगते हैं, क्योंकि हिजकील 34 बाब में हम पढ़ते हैं और वो बड़ा सख्त कलाम है 34 बाब में और ख़ादमों के लिए है और लिखा है कि और हम मज़बा पे भी इब्स आग जो है वो जलाते हैं और हमें नहीं जलानी चाहिए। और खुदावंद हमारे हर एक चीज़ से वाकिफ़ है कि हम किस तरीके की खिदमत कर रहे हैं। फिर उसमें लिखा है कि हमने ना झूठी नबूवत करें। हमने नबूवत भी झूठ, बहुत से ऐसे पुराने अहदनामे में लिखा हुआ था कि बहुत से नबी ऐसे थे जो झूठी नबूवत करते थे। खादिम जो है वो मज़बा पर से पूरा कलाम डिलीवर नहीं करते, क्योंकि हमें सख्त गज़ा खाने की आदत ही नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि कलीसिया नाराज़ ना हो जाए कि अगर हम सख्त गज़ा देंगे तो वो हज़म नहीं कर सकेगी। इन सब बातों में भी हम खुदा को ठगते हैं। खुदा के पास तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। खुदावंद चाहता है हम जितने भी हम यहाँ बैठे हैं या दुनिया से, इस चर्च से बाहर भी जितने लोग हैं, उन सब के लिए खुदा के पास क्या है? प्लान है। वो चाहता है कि हम उसके प्लान के मुताबिक चलें, लेकिन हम उसके मुताबिक नहीं चलते। उसने हम सब को तोड़ा दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई तोड़ा ना हो। हमें रूहों को भी जीतना है।
ये काम सिर्फ चरवाहों का नहीं है बल्कि हम सब का है। हम सब को जो है वो खुदावंद की हजूरी में जो है वो भेड़ों को ले कर आना है, उन भेड़ों को भी जो खोई भेड़ें हैं, जो लॉस्ट हो गई हैं। यसाया में लिखा है कौन जाएगा, फिर खुदा ने सवाल यसाया की किताब में छठे बाब में लिखा हुआ है कि कौन जाएगा। तो आगे यसाया ने बोला था कि ऐ खुदा मुझे भेज। क्या हम अपने खुदावंद को बोलते हैं कि ऐ खुदा मुझे भेज? फिर नंबर 3 पॉइंट है रिलेशनशिप। हम में से बाज़ जो है वो अपनी मैरिज लाइफ में भी खुदा को ठगते हैं, एक दूसरे के साथ वफ़ादार ना रह के, क्योंकि मलाकी इसी किताब मलाकी की किताब में 2 बाब उसकी 14 आयत में लिखे कि खुदा तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, बुढ़ापे की बीवी नहीं, जवानी की बीवी। ठीक है, तो खुदावन चाहता है कि हम जो हमारा जो मैरिज रिलेशनशिप है उसमें भी जो है हम क्या करें, हम खुदा के वफ़ादार रहें, ना कि हम एक दूसरे को ठगे और ना ही खुदा को। लिखा है तूने उससे बेवफाई की, और कलाम में लिखा है खुदा जो है वह तलाक से बेजार है। खुदा नहीं चाहता कि ख़ानदानों में जो है वह तलाक हो और जो है वो मियाँ बीवी अलग हों या बच्चे जो हैं वो सफ़र करें। नए अहदनामे में यसू ने कलीसिया को जो है वो एक तरह से अपनी बीवी के तौर पे जो है वो मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि वो उसने अपनी कलीसिया यानी अपनी बीवी के लिए अपनी जान तक दे दी थी। एक आम इंसान यही करेगा, अगर कोई गड़ा होगा तो वो कहेगा बीवी गिर जाए मैं बच जाऊँ, लेकिन उसने क्या किया था, अपनी कलीसिया अपनी बीवी के लिए अपनी जान तक दे दी थी। मियाँ बीवी एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर झूठ बोलते हैं तो फिर भरोसा टूट जाता है और फिर नफ़रत पैदा होती है और फिर जुदाई जो है वो जन्म लेती है। इसी तरह से जुदा मियाँ बीवी जो है वो खुदा ने जुदा करने के लिए तो बनाया नहीं था, उनको जोड़ा नहीं था, क्योंकि हम गीत भी गाते हैं जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा ना करे। इन बातों से भी हम एक दूसरे को नहीं बल्कि हम किसको ठगते हैं, खुदा को ठगते हैं, हम खुदा को धोखा देते हैं। फिर नंबर 4 है टाइम। हम खुदा को पूरा वक्त नहीं देते। जो वक्त हम सब ने ठहराया होता है हम क्या करते हैं, हम उस वक्त के मुताबिक नहीं खुदा को वक्त देते। खुदावन चाहता है कि जो वक्त हमने ठहराया हुआ है, और खुदा ने तो हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें। ठीक है, तो हमें खुदा को जो वक्त दिया है, अगर रात को आपने कहा है कि मैंने रात को बाइबल पढ़ के सोना है, तो मैंने बाइबल कुछ भी हो जाए, कितने भी आप टायर्ड क्यों ना, लेकिन आपने क्या करना है कि खुदा का कलाम पढ़ के सोना है, खुदा से बातें करनी है। हम उस ज़मीन की तरह तो नहीं है जिस ज़मीन पर झाड़ी थी, और झाड़ी ने क्या किया था, उस बीज को बढ़ने से रोक दिया था। क्योंकि दुनिया हमारे बहुत से ऐसे काम हैं दुनिया में जो खुदा के वक्त को देने से हमें रोकते हैं, और हमें खुदा ने अक्ल दी है कि हम खुदा के काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं या दुनिया के कामों को। जो हमने खुदा के साथ वक्त ठहराया होता है उतना हम नहीं देते जो कि हमें देना चाहिए। उससे हम झूठ नहीं बोल सकते। हमारी हर हरकत पर जो है वो हमारे खुदा की नज़र होती है, क्योंकि लिखा है कि उसकी आंखें ज़मीन पर घूमती हैं। वो मांगता है कि हम रफ़ाकत रखें उसके साथ और उसके साथ उसको वक्त दें। वो चाहता है, वो इंतज़ार में रहता है, और जो वक्त हमने ठहराया होता है वो हमसे पहले जो है वो उसकी नज़रें जो है वो हम पर लगी होती हैं। और अगर हम उसके पास नहीं बैठते तो वो उदास हो जाता है कि आज मेरा ये बेटी या मेरा ये बेटा जो है मेरे पास आज आया नहीं है, आज मैंने इसके साथ वक्त नहीं गुजारा। आदम और हवा के साथ भी जो है वो खुदावन ठंडे वक्त में उनके साथ वक्त गुजारने आता था। उसने बनाया ही हम सबको इसलिए था कि हम उसके साथ वक्त गुजार सकें। फिर नंबर 5 है खुदा से मोहब्बत। उसने हमसे अगापे मोहब्बत रखी। वो अगापे मोहब्बत यानी बिला लालच की, कोई लालच नहीं थी उसको हमसे, बस उसका एक प्यार था। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमारी जगह उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया है।
उसने अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखाई थी उस सलीब पर। उस तकलीफ़ को हम नहीं जान सकते कि उसकी कितनी तकलीफ़ उसने सलीब पर उठाई थी। उस नजात को याद रखने की ज़रूरत है जो खुदा ने हमारे लिए उस बर्रे को मुहैया किया था। वो कहता है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ, क्योंकि कभी कभी कलाम में लिखा है कि हम खुदा के बेटे को एलानिया ज़लील करते हैं, क्योंकि अब कोई और कुर्बानी जो है वो बाकी नहीं रही। ज़रूरत है कि हम भी किसी भी बात में खुदा को ना ठगें ताकि अबदी ज़िंदगी हम हासिल कर सकें, क्योंकि हमने इन सब बातों का हिसाब देना है। तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें फ़ज़ल बख्शे कि हम खुदा को ना ठगें। कलाम में लिखा है तो इसका मतलब है कि हम ठगते हैं, तो हमें खुदा की हज़ूरी में बैठने की ज़रूरत है। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद जितना हो सके जिन जिन बातों में मैंने तुझे ठगा है, क्योंकि हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आप में से कोई और नहीं जानेगा कि मैं कितना खुदा को ठगती हूँ या आप लोग कितना खुदा को ठगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दें। साइमा भाजी, थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल मैसेज। और आपने इस मैसेज में ना सिर्फ पैसे की बात की है, बल्कि आपने और भी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन किया है बहुत ही खूबसूरती से। और मेरे दिल में ये बात आई है कि मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि जैसे बाजी ने कहा कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा टाइम, हमारा टैलेंट, हमारा ट्रेजर, ऑल दीज थिंग्स, ये हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हम वो गीत गाते, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो ये हमारा उठना बैठना, ये हमारी लाइफ के तौर तरीके, हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं। और जब हम इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो लोग हमें जानेंगे कि हम खुदा के चुने हुए हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। जैसे मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी आपके लिए। इन द सेम वे लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड प्रेज योर फादर इन हेवन। सो वी नीड टू रियलाइज कि हम खुदा को क्या दे रहे हैं, जो पैसे नहीं दे सकते या किसी भी तरीके से अपना कोई ट्रेजर नहीं ला सकते, अपना टाइम, अपना एफर्ट दें खुदा को। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और यही हमारे बच्चे हमारे से सीखेंगे एंड दे विल बी द फ्यूचर लीडर्स। एंड मैं बाइबल में भी पढ़ रही थी कि जेनेसिस की किताब में Abraham used to bring the 10th of everything before God. Genesis chapter 14 verse 20 में लिखा है, and Abraham gave a 10th of everything. हर चीज़ में उसने दिया। अगर हम किसी भी चीज़ में नहीं दे सकते तो जो भी हम खुशी से दे सकते हैं, we should bring it before our Lord. हम ज़मीन पे रहते हुए हम खुदा की बादशाही को देखते हैं। We seek the kingdom of heaven, but we need to realize that we need to bring the gifts and the blessings that He has given us before the Lord so that we can enter those gates. हम चर्च में गीत सीखते थे, Seek first the kingdom of heaven and all the rest will fall in line. Give God His due and God will give back to you. Turn your water into wine. तो हम तो सिर्फ पानी लेके जाते हैं खुदा के पास, लेकिन गॉड उसको इतना लग्जरी एज अ वाइन, एज मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट हमें देता है। जिस तरह बाजी ने रीड किया कि मलाकी की किताब में लिखा है कि मुझे आजमाओ मैं तुम्हें दूंगा, और वो ये भी आगे प्रॉमिस करता है कि आई विल रिस्टोर योर ब्लेसिंग्स, कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को पेस्ट और इंसेक्ट से बचाऊंगा, वो उनकी तबाही से उनको बचा के हमारे लिए महफूज करके रखेगा। सो लेट्स पॉन्डर अपॉन दिस थॉट। हम अपने आप को कंप्लीट ऑनेस्टी से और इन फुलनेस अपने खुदा को उसके हजूर में जो वो हमसे तवक्को रखता है हम ऑनेस्टी से लेकर आएँ। जितना भी हम देंगे वो उसमें हमें ब्लेस करेगा। आमेन। अब वक्त हुआ है कि हम अपना लास्ट सॉन्ग जो है वो सिंग करें। मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाएं, एंड देन आई विल रिक्वेस्ट नदीम भाई फॉर द फाइनल ब्लेसिंग्स।
आइए हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओदा लख लख शुक्र मनावा, ओदा लख लख शुक्र मनावा, ओदे लहू दियां सिफतां सुनावा। यसू ने सानू माफ लहू दे नाल साथ, यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ कीता है। शुक्र मनावा, मुसीबतां तो यसू ने छुड़ाया है, करके मुआफ ने सीने नाल लाया है। लानता मुसीबतां तो यसू ने छुड़ाया है, करके मुआफ ने सीने नाल लाया है, सीने नाल लाया है। प्यार कदी दिलों ना भुलावा, ओदा प्यार कदी दिलों ना भुलावा, ओदे लहू दियां सिफतां सुनावा। यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ कीता है। यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ कीता। ओदा लख लख शुक्र मनावा, पाक नाल मिलियां जलेरियां, हम गईयां मौत दियां लाल हनेरियां। ओदे रूहे पाक नाल मिलियां दलेरियां, हम गईयां मौत दियां लाल हनेरियां, लाल हनेरियां। जदों यसू दियां मनियां सलावा, जदों यसू दियां मनियां सलावा, ओदे लहू दियां सिफतां सुनावा। यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ कीता है। यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ कीता। ओदा लख लख शुक्र मनावा, शैतान तो आजादों ने कीता है, दे के निजातों ने शादों ने कीता है। मौत ते शैतान तो आजादों ने कीता है, दे के निजातों ने शादों ने कीता है, शादों ने ओदी पाक हजूरी विच जावा, ओदी पाक हजूरी विच जावा, ओदे लहू दियां सिफतां सुनावा। यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ। यसू ने सानू माफ कीता है, लहू दे नाल साफ कीता। ओदा लख लख शुक्र मनावा। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे पहले मैं ये वाला माइक्रोफोन ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दें प्लीज, इश्यू रखें, प्लीज इश्यू रखें। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जोरदार तालियां जो है वो शहरों के लिए बड़ा अच्छा गीत किया, जोरदार तालियां साइमा के लिए। I would request the people who are in the next meet, please
must see your names in the rota and do come. और खुदावंद के पवित्र नाम को जनाब ये सीरीज जो चल रही है उस वर्शिप के हवाले से है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है, हमने टेस्टिमनीज़ भी सुनी है। खुदावंद हमारे काम के अंदर बरकत देता है, रूहानी तौर पर हमें बरकत देता है, जिस्मानी तौर पर बरकत देता है। और आई थिंक शी नेल्ड कि इब्राहिम ने खुदा के सामने हर एक चीज़ में अपना टाइम देखा। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी एग्जाम्पल हमें और कलाम में से कहीं नहीं मिल सकती कि हम अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ में से खुदा को हिस्सा दें। Either it is our time, it is our talent, it is our trying. खुदा के पवित्र नाम को जिला रहिए, अपने सरों को झुकाएं, खुदा का शुक्रिया अदा करें और आज की खूबसूरत मीटिंग के लिए खुदा तू भला है। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि तू भला है। खुदा इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरी शफ़क़त करती है खुदा। और खुदावंद तेरी बरकत, तेरा फजल हमेशा पुश्त पुश्त खुदा हमारे साथ है। खुदा तूने इब्राहिम के साथ वादा किया खुदा, जो तूने खुदावंद इसहाक को दिया खुदा। और खुदावंद फिर खुदावंद तूने जेकब के साथ वादा किया, याकूब के साथ वादा किया खुदा। और फिर तूने उसको एक नया इस्राएल नाम दिया खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद तू हमें इब्राहिम के बेटे और बेटियां बनाता है खुदा, उस वादा के फर्जंद बनाता है खुदा। हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे पाक पवित्र हाथ में देते हैं। हम अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने ट्रेजर को खुदा तेरे हुजूर रखते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे हुजूर लेकर आते हैं खुदा कि तू हमें सिखा खुदा कि हम किस तरह अपना वक्त तेरे पास लेकर आए, हम किस वक्त किस तरह अपना ट्रेजर तेरे पास लेकर आए और हम किस तरह अपने टैलेंट को खुदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इस वक्त खास करके खुदा मैं तेरे हुजूर तमाम बीमारों के लिए खुदा तेरे हुजूर दरख्वास्त करता हूँ। भाई जॉनसन डेविड के लिए खुदा, मैं भाई आसिफ अनवर के लिए खुदा, मैं खुदा भाई माइकल के लिए खुदा, और इसी तरह खुदा तमाम नाम भाई विल्सन के लिए और तमाम नाम खुदा जो आज तेरे इस तख्त के सामने लिए गए खुदा, हम एक एक को याद करते हैं। तेरे पवित्र लहू से खुदा तमाम बीमारियों को होते हैं खुदा और शिफा के लिए दुआ करते हैं। आज हमारा शाम में आना खुदा तेरे हजूर बाखुर की मालिक कबूल होगा। मैं आज रात के पहरों के लिए भी तेरे हजूर दुआ करता हूँ, जब खुदा तेरे कुछ लोग बैठने वाले हैं खुदा होल नाइट के लिए खुदा, जो तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए खुदा, इस मुल्क के लिए खुदा दुआ करेंगे खुदा। मैं तेरे से दुआ करता हूँ कि तू अपने तख्त को इसी तरह लगाना खुदा, जब हम अपनी दरख्वास्तों को तेरे सामने रखें खुदा, तो तू उनको सुने और उनका जवाब दे खुदा, ताकि वो तमाम रिक्वेस्ट खुदा थैंक्स गिविंग में तब्दील हो खुदा। हम आज अपनी इस पहली होल नाइट प्रेयर के लिए खुदा तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू हमारे साथ होना और खुदा इबादत के सारे वक्त में खुदा हम तेरी पाक हुजूरी को खुदा महसूस कर। मैं एक बार फिर तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा, मैं भाई जावेद के लिए, मैं जोएल के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सिस्टम की सारी ड्यूटी के लिए खुदा, मैं साइमन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने खुदा आज ना होने की वजह से खुदा इन सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करवाया खुदा, हमने म्यूजिक के साथ तेरी वर्शिप की। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं साइमन और जानी के लिए खुदा, शायर के लिए मैं खुदा साइमा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, तूने आज इनको इस्तेमाल किया। जिन बहनों ने भाइयों ने आज दुआ में हिस्सा लिया, शुक्रगुजारियां दी खुदा देंगे तो तेरे लिए करते हैं। मैं भाई एरिक के बेटे के लिए, साइमन के लिए तेरे दुआ करता हूँ, हम उस बच्चे को तू टच कर, उसको तंदुरुस्ती दे खुदा, और उसकी जो भी प्रॉब्लम है खुदा, उसको जहनी या जिस्मानी जो वो परेशानी है खुदा, तो उसकी जिंदगी से दूर कर, उसको शिफा दे, उसको नॉर्मल कर खुदा। और हम इस टेस्टिमनी को सुने खुदा कि वो बच्चा हम आकर खुद खुदा इस बात की टेस्टिमनी दे कि तूने उसको छुआ है खुदा, तूने उसकी जिंदगी को बदला है खुदा। हम उस बच्चे के लिए तेरे शिफा की दुआ करते हैं। आज की शाम में फिर तेरे नाम और तेरा शुक्रिया यीशु के नाम से मांगते हैं,
हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी हो। हमारे दोस्तों की इलाज मिले और जितना हम माफ करते हैं तुम्हारे में माफ कर, ये स्मार्ट में क्योंकि बात है। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकू की रिफाकत और शराफत से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक रहेंगे। आमीन। So go in peace to love and serve the Lord in the name of Christ. Amen.